हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत कॉमन सवाल जिसका कहीं ना कहीं हम भी जवाब ढूंढ रहे हैं और इसके लिए हमारी कोशिश रहती है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिले, जो भी डेटा मिले या जो भी हम रिसर्च कर सकें और आपके सामने लेके आ सकें, उसकी हमारी कोशिश जारी है। और वो सवाल है कि ये जो हमारा दुख है, ये हमारा दर्द है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, भैया वो ख़त्म कब होगा, क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर 1 डेढ़ साल से बिटकॉइन फंसा हुआ है, बॉटम बनाया है और नया एक डर लगने लगा है लोगों को कि ये और दोबारा से 15,000 या उससे नीचे तो नहीं आएगा। इस बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक तो चार्ट इंटरेस्टिंग निकल के आ रहे हैं जो मुझे लगा कहीं ना कहीं बता सकते हैं, एक फेयर आइडिया दे सकते हैं कि बुरे सिचुएशन में, देखो हमें तो नहीं लगता $25,000, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी रही है और एक अच्छा लगातार ये रेजिस्टेंस बना रहा था, फिर सपोर्ट बन के आई, तो इसको तोड़ने वाला है। लेकिन अगर वर्स्ट सिचुएशन हो जाए तो कहाँ तक जा सकता है, क्या ये $20,000, क्या ये $15,000 तक जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर शायद ये बिटकॉइन को बटोरने का एक आखिरी चांस हो आपको इस रेट के ऊपर। ये चार्ट को समझिएगा और इन सारी चीज़ों को देखिएगा और शॉर्ट टर्म में क्या चल रही है कहानी बिटकॉइन को लेके और क्यों इस टाइम पे प्रेशर बना हुआ है, उन सारी बातों पे मैं आज बात करने वाला हूँ। लेकिन जब मैं कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ ढूंढता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं या देखने को मिलती हैं जो कान खड़े कर देती हैं या सोचने पे मजबूर कर देती हैं। सबसे पहले शुरुआत उसी चीज़ के साथ में मैं करता हूं। आप सबको पता है बिटकॉइन के ETF के लिए एप्लीकेशंस जो है बड़े बड़े नाम दे रहे हैं। वो एक और कंपनी $2 बिलियन जो वर्थ के मैनेज करती है, एसेट्स एंड पावर फंड, वो उसने भी जो है अप्लाई कर दिया है बिटकॉइन फ्यूचर ETF के लिए। लेकिन ये इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। शायद आपके ये कान खड़े कर दे और आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि भैया मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। जब हम इस सिचुएशन में है ना, इस दुविधा में हैं, $30,000 $25,000 के बीच के अंदर ये घूम रहा है। यहाँ पर एक वॉलेट है जिसने पिछले 3 महीने की अगर उसके चार्ट को देखते हैं, लगभग 1,18,300 बिटकॉइन बटोरे हैं, उस वॉलेट के अंदर गए हैं। अगर ये एक्सचेंज का होता तो आते जाते रहते ना, लेकिन पिछले 3 महीने के अंदर बस यहाँ से जो निकला है वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हुई है 0.05 BTC की, और आए कितने हैं, लगभग 1,18,300 बिटकॉइन। तो टोटल अगर इसकी देखते हैं कैलकुलेशन बनती है $3 बिलियन, और $3 बिलियन की कैलकुलेशन अगर आप लेते हो तो कितना होता है, लगभग 24-25 हज़ार करोड़ रुपए के किसी ने बिटकॉइन पिछले 3 महीने के अंदर खरीदे हैं। अब हम इसी दुविधा में हैं कि यहाँ पर हम करें क्या। हमारे लिए आधा बिटकॉइन, 1 बिटकॉइन, 0.1 बिटकॉइन बटोरना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं कि ये जो है इतने करोड़ों रुपए, 25,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो कोई छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं। शायद ज़िंदगी में हम अगर अभी कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़ीरो भी नहीं बता पाएंगे कितनी होती है 25,000 करोड़ के अंदर। तो आपको ये कहीं ना कहीं समझना और रियलाइज़ करना पड़ेगा कि भैया बहुत कुछ चल रहा है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम बिटकॉइन को लेके जो कन्फ्यूज़न के अंदर हैं, क्या हमें इतना कन्फ्यूज़ होना चाहिए या हमें थोड़ा सा अपना विजन को बड़ा रखना चाहिए, या फोकस हमारा क्या होना चाहिए, माल बटोरने का होना चाहिए या सेल करने का होना चाहिए या बॉटम को ढूंढने का होना चाहिए, $10,000 पे आएगा उसको सोचना चाहिए। डिसाइड आपको करना है। उम्मीद करता हूँ हमारा कंटेंट, हमारी रिसर्च अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। लेकिन ये जो मैं अब जो चार्ट शेयर करने वाला हूँ, कहीं ना कहीं ये बताता है कि अगर बुरे हालात होते हैं, $25,000 से बिटकॉइन नीचे जाता है तो कहाँ तक जा सकता है। एक बेसिक सवाल है, हर किसी के मन के अंदर है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न है और मैं आपके साथ में इस टाइम पे यहाँ पे 2 चार्ट शेयर करूँगा जो कहीं ना कहीं ये आपकी दुविधा को सॉल्व करेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तो आपको पता है, RSI एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है, सबको पता है उसकी रेंज होती है, और अगर ऊपर 80 से ऊपर है, 70 से ऊपर है तो बोलते हैं कि भैया ओवर बॉट पोजीशन के अंदर है, यहाँ से क्रैश करेगा, और अमूमन देखने को मिलता भी है।
ऐसे ही जब RSI 30 के नीचे होती है तो माना जाता है कि भैया ओवरसोल्ड के अंदर है और हम फिर पंप देखते हैं। ऐसा हिस्ट्री में देखने को मिला है। चार्ट के अंदर देखोगे जब बिटकॉइन $15,000 पे आ गया था तो RSI लगभग 30 के नीचे थी और फिर हमने उसके अंदर पंप देखा। ऐसे ही 2021 के अंदर RSI हाई पे थी, हमने डंप देखा। ऐसे ही उससे पहले जो है बिटकॉइन जब बॉटम बनाया था 2020 के अंदर, तब RSI 30 के नीचे थी तो हमने पंप देखा। ये एक बेसिक चीज़ है जो हर किसी को पता है। इसके अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके डाइवर्जेंस को जो है सोच के वर्किंग करके उसके ऊपर सारी चीज़ें करी जा सकती है, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बताई, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे वीकली चार्ट के अंदर जो RSI को कंसीडर करोगे, जैसा अभी आपको चार्ट में दिख रहा है, 2011-12 के अंदर जब बिटकॉइन टॉप करके बॉटम करा था तब RSI लगभग 40 के आसपास थी, यानी कि सेंटर के अंदर थी, ना ज़्यादा ऊपर थी ना ज़्यादा नीचे थी, लेकिन वहाँ पे हमने लगातार माल बटोरते देखा। मैं 2011-12 से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पीछे के डाटा को देख के ही तो हम रियलाइज़ करेंगे कि अभी मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, तभी तो हम बता पाएंगे। अब 2011 में बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या होता था उस टाइम, तो बिटकॉइन के बारे में भी नहीं पता था। मैं आगे भी आऊँगा, लेकिन धीरे धीरे समझने की कोशिश करो चार्ट क्या कहते हैं। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर एक पंप देखा और $1200 तक बिटकॉइन का प्राइस गया और यहाँ पर फिर जैसे मैंने बताया RSI ओवरसोल्ड से ओवर बॉट पोजीशन के अंदर आ गई, फिर ओवरसोल्ड हुई, फिर बिटकॉइन ने बॉटम बनाया और फिर वहाँ पे जैसा कि अभी आपको जो 3 लाइनें दिख रही हैं सर्कल के अंदर, फिर ये एक एक्यूमुलेशन करता दिखा, डंप किया फिर पंप किया और फिर बीच के अंदर आके अटक गया और एक्यूमुलेशन, ये जो येलो लाइन आपको बीच के अंदर दिख रही है सर्कल के अंदर, वहाँ पे ये जो है कहीं ना कहीं बटोरता रहा। फिर इसने पंप लिया और फिर ये लगभग 12-14-20 हज़ार डॉलर के आसपास गया, ओवरबॉट पोजीशन के अंदर आई, जैसा कि आपको ग्रीन बॉक्स में दिख रहा है। दोनों ऊपर RSI पे भी ध्यान दो और ऊपर चार्ट पे भी ध्यान दो, ग्रीन बॉक्स और येलो सर्कल के अंदर। फिर RSI ने जो है ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आई जब उसने बिटकॉइन का बॉटम बनाया और फिर जो है दोबारा से ओवरसोल्ड हुई और फिर बीच में अटक गई 50 के आसपास 40 के आसपास और वहाँ पे फिर इसने एक्यूमुलेशन करी। यहाँ पे एक्यूमुलेट करते करते फिर जब 2021 के अंदर इसने बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई बनाया जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है, और सिमिलरली आपको अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है RSI फिर ओवर सोल्ड के अंदर गई, फिर ओवर जो ओवर बोट के अंदर गई, फिर ओवर सोल्ड हुई जब बिटकॉइन ने $15,000 बनाया और अभी देखो लगभग 40-50 के बीच के अंदर है। और वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये एक्यूमुलेशन, ये माल बटोरा जा रहा है। अब ये जो चार्ट्स है ना बहुत कुछ बता देते हैं कि पर्दे के पीछे चलता क्या है। जैसे 3 महीने का मैंने बताया, पिछले 3 महीने से किसी ने 1,18,000 बिटकॉइन खरीदे या माल बटोरा जा रहा है, तो ये चार्ट्स कहीं ना कहीं बताते हैं और पैटर्न कुछ कुछ सिमिलर ही है बिटकॉइन के अंदर जो अभी तक चलता आ रहा है, बस पिक्चर अलग हो जाती है, चेहरा अलग हो जाता है। 2017 के अंदर हम जब बिटकॉइन का हाई देखा था, ऑल टाइम हाई देखा था, तब बिटकॉइन के फ्यूचर्स आ रहे थे COB एक्सचेंज के ऊपर, CME एक्सचेंज के ऊपर। फिर जब एलॉन मस्क का दौर आया, फिर का इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं, फिर हमने 2021 का पंप देखा। अभी बिटकॉइन ETF की बात हो रही है, चीज़ें अलग हो रही हैं, सिचुएशन वही है, चार्ट वही ऐसे ही रीड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो बिटकॉइन हाल्विंग तक के आसपास कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन यानी कि 40-50 हज़ार डॉलर तक हमें उम्मीद है जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे देखते हो तो कहीं ना कहीं माल बटोरा जा रहा है और ये $30,000 के नीचे इंटेंशनली कहीं ना कहीं प्रेशर बना के जितना माल बटोर सके इसकी कोशिश यहाँ की जा रही है और ये चार्ट यही कहता है। आपको क्या लगता है जो RSI बता रही है, ये जो चार्ट बता रहा है, कितना हद तक सही है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर $25,000 पे एक सवाल इस टाइम पे शॉर्ट टर्म में हमारे दिमाग में भी है और आपके दिमाग में भी होगा, क्या यहाँ से डंप कर सकता है? देखो, अगर टेक्निकली देखते हैं तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बहुत सारी होती है, लेकिन अगर बिटकॉइन के चार्ट को देखते हो और बिटकॉइन का पुराना अगर कैलकुलेशन लेते हो तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा जब इसने $69,000 बनाया था हाई, उसके बाद $25,000 तक आया था, फिर ये $40-45,000 तक गया था, फिर इसने डंप किया, $25,000 सपोर्ट बना, जब इसने 25,000 से ब्रेक डाउन किया फिर हमने $15,000 देखा, फिर इसने कोशिश की वहाँ पे आने की, फिर इसने जो है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिली $25,000 पे, फिर हमने डंप देखा $20,000 और फिर इसने कोशिश की रिकवर करने की और फिर ये $31-32,000 और अब दोबारा से $25,000 के लिए सपोर्ट है।
ये एक कहानी है। लेकिन मैं जो अब चार्ट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, कहीं ना कहीं वो आपको बताता है कहीं ना कहीं हम ऑन राइट ट्रैक हैं, हम बुल मार्केट के अंदर हैं। और कहीं ना कहीं लेकिन अगर वर्स्ट सिचुएशन देखते हैं तो क्या ये 20-21 हज़ार डॉलर तक आ सकता है? अगर आता है तो समझ लीजिएगा दिस विल बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी। तो आप कह लीजिए 25,000 डॉलर के आसपास आपको कहीं ना कहीं ये मौका दे रहा है एक आखिरी बार हमारे हिसाब से या चार्ट के हिसाब से बिटकॉइन माल बटोरने का। अब इस चार्ट की बात करते हैं तो इस चार्ट के अंदर आपको 3-4 चीज़ें कंसीडर करनी है। एक है 21 वीकली मूविंग एवरेज या 21 वीक मूविंग एवरेज आप बात कर सकते हो। दूसरा रेजिस्टेंस लाइन की बात करते हैं और तीसरा ये कब ब्रेकआउट हो रहा है। अगर इस चार्ट को कंसीडर करते हो तो आपको एक अच्छा फेयर आइडिया पिक्चर देखने को मिलती है। जब बिटकॉइन ने हाई बनाया था, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 2018 से 2020 की, 2017 के अंदर इसने हाई बनाया लगभग 20,000 डॉलर, उसके बाद ये 3,500 डॉलर तक आया था। और फिर आप कह लीजिए लेकिन उसके दोबारा इसने 70,000 डॉलर से पहले 69,000 डॉलर जाने से पहले इसने कोशिश की थी ब्रेकआउट करने की इस सपोर्ट, इस जो रेजिस्टेंस लाइन को या आप कह लीजिए रेजिस्टेंस को, ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है। उससे पहले आप देखोगे इसने ब्रेकआउट किया था लगभग 21 वीकली मूविंग एवरेज या 21 वीक मूविंग एवरेज की बात करते हैं। उसके बाद इसने जो है कोशिश की थी रेजिस्टेंस को हिट करने की, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को या आप कह लीजिए रेजिस्टेंस लाइन को हिट करने की। वहाँ रिजेक्ट हुआ और फिर जब ये नीचे आया था, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ध्यान रखिएगा 21 वीक मूविंग एवरेज की, इसके नीचे जब ये गया उसके बाद फिर हुई थी दिक्कत। और उसके बाद दिक्कत क्या हुई थी, हमने इसको क्रैश होके देखा था, टेम्परेरी हुआ था, 15-20-25% की गिरावट बिटकॉइन के अंदर देखने को मिली थी। मैं बात कर रहा हूँ 2018 से 2017 से 2020 के सिनारियो की। और फिर जब इसने इस जो रेजिस्टेंस लाइन है, जब इसने सेकंड टाइम हिट किया, उसके ऊपर क्लोज किया, फिर हमने 70,000 डॉलर देखा। कुछ सिमिलर अगर पैटर्न या कैलकुलेशन देखते हैं, 70,000 डॉलर बिटकॉइन का प्राइस गया, ठीक है, 69,000 डॉलर। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा अगर मैं 69-70 बोल रहा हूँ तो समझ लीजिएगा मैं 69,000 की बात कर रहा हूँ। कई लोग इसी पे ही नाराज़ हो जाएंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा, इन चीज़ों पे मत जाइएगा, कमेंट इस चीज़ में करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे अब आप कंसीडर करते हो, जो ध्यान देने वाली बात है, आपने इसने ब्रेकआउट किया 21, जब इसने टॉप बनाया था 70, फिर इसके बाद में ये जो है जो 21 वीकली मूविंग एवरेज या 21 वीक मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता रहा। जब इसने ब्रेकआउट किया फिर हमने इसको पंप होते देखा और हमने देखा लगभग 32,000-31,000 डॉलर बिटकॉइन का प्राइस अभी जाते हुए, इस टाइम की बात कर रहा हूँ। लेकिन दोबारे से ये इसके नीचे क्लोज कर रहा है और इसके नीचे वीक कैंडल के अंदर क्लोज करना कहीं ना कहीं टेक्निकली जो है नेगेटिव बेयरिश सिग्नल है। अगर यहाँ पे पुरानी चाल को कंसीडर करते हैं, जब हम अच्छी चालों को कंसीडर कर रहे हैं तो पुरानी चाल में जो बुरा हो रहा है उसको भी तो कंसीडर करेंगे ना, वर्स्ट सिचुएशन को लेके चलेंगे, तो इसको भी कंसीडर करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके हिसाब से 20-21 हज़ार डॉलर बिटकॉइन आ सकता है, 25 से 20-21 हज़ार डॉलर का इसकी रेंज बनती है बुरे हालात के अंदर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ 25,000 डॉलर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन होता है तो यहाँ आ सकता है। तो समझ लीजिएगा इस छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए छोड़ना ही नहीं है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि इस टाइम पे भी बिटकॉइन एक अच्छे रेट पे है, हमारे हिसाब से आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। या आप समझदारी ज़्यादा दिखाना चाहते हो तो कुछ अभी यहाँ बाय कर लिया, कुछ नीचे आया या क्रैश होता है, बुरे हालात होते हैं तो बाय कर लिया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पे एक और विक जो है बनी थी, नीचे ब्रेकआउट किया था, लेकिन ध्यान रखिए वो कोरोना का टाइम था, उसको आप कंसीडर नहीं करोगे, ऐसे सिनारियो बार बार होते नहीं हैं। फिर ध्यान रखिएगा जब इसने ब्रेकआउट किया उसके बाद फर्स्ट ब्रेक के बाद में जब 21 वीकली मूविंग एवरेज की बात करते हैं उसको ब्रेकआउट किया, फिर इसके लिए रेजिस्टेंस लाइन जो थी वो हिट करा, फिर वहाँ से रिजेक्ट हुआ, अब 21 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोज किया, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो ये 20-21 हज़ार डॉलर पे आता है तो समझ लीजिएगा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी या लास्ट मौका हो सकता है माल बटोरने का। और उसके बाद ये दोबारा से ये रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट करता है और उसके ऊपर क्लोज करता है, तो समझ लीजिएगा शायद हमें बिटकॉइन फिर दोबारा इस रेट के आसपास ना देखने को मिले और हम जो है ऑल टाइम हाई या एक नया जो है ऑल हाई बनाते बिटकॉइन को देखें। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंसीडर करनी है और बुरे के लिए तैयार रहना है और अच्छे के लिए हमें सोचता रहना है और तैयारी करते रहना है कि हम कैसे माल बटोरें ताकि हम 2024-25 बिटकॉइन की हाल्विंग के आसपास बिटकॉइन का यहाँ पे फ़ायदा उठा सकें।
तो ओवरऑल उम्मीद करता हूँ ये रिसर्च से आपको कुछ काम का लगा होगा। सिचुएशन क्या हो सकती है बुरे से बुरी वो भी पता चल गई होगी, लेकिन अच्छा क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, उसका भी एक फेयर आइडिया आपको यहाँ पे लग गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। हम कोशिश करते हैं जो भी आपके सामने ला सकें टेक्निकली वो आपके सामने लेके आने की कोशिश करें। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन इस टाइम पे 50 जो मंथली मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम कर रहा है या उसके आसपास घूम रहा है, और वो आता है लगभग 26,200-300 के बीच में। तो 26,200-300 के बीच में ऊपर इसकी क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है अगर हम नहीं चाहते कि बिटकॉइन 25,000-24,000 डॉलर के नीचे जाए। तो वो सिग्नल कहीं ना कहीं एक जो अभी लास्ट वाला चार्ट है शायद बेमानी हो सकता है, 20-21,000 डॉलर पे जाए ना। तो ध्यान रखना है ये क्लोजिंग शॉर्ट टर्म में कहाँ होती है, और उसके बाद फिर जैसे कि मैंने आपको बताया 28,500 डॉलर एक रेजिस्टेंस होता है और उसके ऊपर जाता है तो फिर ये 30-31,000 डॉलर को ट्राई कर सकता है। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है, कंसिडरेशन करनी है। लेकिन नए जो लोग होते हैं खासकर 21 के बाद जिन्होंने बेचारों ने कहीं ना कहीं डाउन ही देखा है, कुछ आप देखा ही नहीं है, तो वो तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। और आपको मैं बता दूं पर्सनली, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, 2017 में भी हमने ऐसी चीज़ देखी। हम 2016 के में ऐसा फॉल देखा, उसके बाद 17 में पीक देखा, फिर हमने फॉल देखा, 4 साल वेट करना पड़ गया, और उसके बाद हमने 2021 को देखा। अब उम्मीद है 1-1.5 साल हो चुका है, और आने वाला 1-1.5 साल हो सकता है हाल्विंग तक थोड़ी सी एक्साइटमेंट जो है, या कह लीजिए माल बटोरने का आपको मौका मिलता रहे। लेकिन उसके बाद शायद आपको कभी बिटकॉइन में माल बटोरने का या इस रेट पे आपको देखने को ना मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करके चलनी है। बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करना, डाटा शेयर करना। और उम्मीद करता हूँ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और जितने भी बड़े कॉइन्स हैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उनके अंदर माल बटोरते रहिए और परेशान मत होइए। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। वर्स्ट सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखिए, लेकिन अच्छा सोचिए, और स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलो। अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो, तो एक अपॉर्चुनिटी से कम इस टाइम पे बिटकॉइन यहाँ नहीं दिखता है हमें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।